ख्वाबां दे देस मैं लावा उडारी। बहन जी, देख के मन को इतनी खुशी हो रही है ना। हमरी कितनी केयर करता है जैस्मिन की। केयर तो वो पहले भी बहुत करता था जैस्मिन की, पर पहले मुझे लगता था वो डर की वजह से करता है, लेकिन अब लगता है ये डर नहीं, कुछ और है। रब करे जैस्मिन के मन में भी मेहर पड़ जाए और वो अमरीक की कदर करनी सीख जाए। उसने नकली एक्सीडेंट करके एक बंदे को फंसाया, फिर उसी से शादी कर ली। जिसको आप मरा समझ रहे हैं ना, वो आप लोगों के सामने जिंदा खड़ा है, जिंदा। लेकिन एक बात है, ऐसे बहुत ही आपकी बहन है। अरे तेजो, इधर आ। तेजो, तू कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? तू मुझे छोड़कर कहीं मत जाया कर, मेरा दिल घबराने लगता है। कहाँ गई थी? कहीं नहीं, मैं तुझे छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ? कैसी है तू? अब बेटर फील कर रही हूँ मैं। अमरीक, मेरे लिए एक कप कॉफी ले आओगे प्लीज? जी मैं लाता हूँ। जैस्मिन, मुझे तुझसे कुछ पूछना है। तेजो, पुत्र कहाँ चली गई थी? कब से जैस्मिन पूछ रही थी तेरे बारे में। और तुझे पता है डॉक्टर ने कहा है कल हम जैस्मिन को घर लेके जा सकते हैं। मम्मी, अगर आप लोग घर जाना चाहें तो जा सकते हैं। मैं आज जैस्मिन के पास ही रुकूंगी। हाँ, हम तो चले जाएंगे, लेकिन रुक तू भी नहीं पाएगी क्योंकि अमरीक रुकने ही नहीं देगा तुझे। वो तो एक मिनट नहीं छोड़ रहा जैस्मिन को, बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा है अपनी वोटी का। मैंने भी देखा था, वाकई में बहुत ख्याल रख रहा है किथे अमरीक? मेरे लिए कॉफी लेने गया मम्मी जी। मम्मी जी, वो मैं जैस्मिन के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई थी, वो बैग ले जाना आप वापस। ठीक है, जल्दी से घर आ जा तू। ठीक है पुत्र। जैस्मिन, मुझे तुझसे पूछना। कहाँ चली गई थी तुम? फोन क्यों नहीं उठा रही थी अपना? क्या करूं? फतेह को बताऊं या पहले जैस्मिन से बात करूं? अरे मेरी छोड़िए, आप फतेह की सोचिए। बॉक्सर का खून गर्म है, मैंने तो अपने आप को रोक लिया। वो अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाएगा, किसी को छोड़ेगा नहीं वो। वो फतेह, मैं पंकज जी के साथ ऑर्फनेज गई थी, बच्चों को कुछ बुक्स और कपड़े देने। ये समझ लो कि जैस्मिन के लिए गई थी। ऑर्फनेज गई थी? ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? वो थोड़ा बच्चों के साथ खेलने लग गए थे, इसलिए। तेजो, तू बहुत अच्छी है। थैंक यू। और ना सिर्फ मुझे मरने की एक्टिंग करने को बोला, वो जी मुझे यहाँ से गायब होने को भी बोला। अगर मैं जेल गया ना तो बचेगी वो भी नहीं, मेरे पास सारे सबूत हैं उसके खिलाफ। तेजो जी, आपकी कॉफी। जैस्मिन, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया? अनार का जूस। तुम्हें पसंद है ना? तुम्हें कैसे पता ये मेरा फेवरेट है? पहले पियो। थैंक यू। थैंक यू अमरूक। शायद तुम भूल गई हो कि हम अच्छे दोस्त थे और अब तुम मेरी वाइफ हो। तुम्हारी पसंद नापसंद मालूम होना मेरा फर्ज है। पी लो। थैंक यू।
जिसको आप मरा समझ रहे हैं ना, वो आप लोगों के सामने जिंदा खड़ा है, जिंदा। तेजो, ठीक हो तुम? लो बेबे, आप भी गरम गरम समोसा खाओ, परजाई जी आप भी खाओ। की गल सत्ती, आज तो बहुत खुश लग रही है। खुशी की तो बात ही है बेबे, आप सबको पता है मेरी जैस्मिन बदल रही है। उसके मुंह पे तो बस एक ही नाम था, तेजो तेजो तेजो। मम्मी तेजो कहाँ है, तेजो को फोन लगाओ, तेजो को छेती बुलाओ। और वो बच्चा अमरीक जीना हराम किया था जैस्मिन ने उसका, और वो सब कुछ भुला के सिर्फ जैस्मिन का ख्याल रख रहा है। पता है परजाई जी, कंघी कर रहा था वो जस्सू के खाने पीने का, दवाइयों का, कपड़ों का, हर चीज का ख्याल रख रहा था वो। बस अब तो रब्बा की यही अरदास है कि मेरी जस्सू भी बदल जाए, सब कुछ भुला के अपनी नई जिंदगी शुरू करे। बेबे, गुरप्रीत भैन जी भी थी वहां पे। मेरा तो शर्म के मारे सर ही नहीं उठ रहा था उन लोगों के सामने। क्या कुछ नहीं किया जस्सू ने उन लोगों के साथ, और वो लोग सब कुछ भुला के मेरी जस्सू की सेवा में लगे हुए थे। अब तो जैस्मीन भी सब कुछ भुला के अपनी गलतियों से तौबा कर ले। अरे ये एक्सीडेंट भी जो है ना, पता नहीं रब का कोई करिश्मा ही हो, उसको सही रास्ता दिखाने के लिए और उसको ये समझाने के लिए कि बाकी लोगों ने उसकी 1000 गलतियां कैसे एक ही बार में माफ करके। बेबे, हमदर्दी को माफी समझने की भूल मत करिए। जैस्मिन के पाप ऐसे नहीं है कि कोई उन्हें आसानी से भुला दे। वो तो सब उसकी हालत देखकर बस अपना फर्ज निभा रहे हैं। एक हमारी तेजो है जो सबसे अलग है। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है ये लड़की। ओ जी, और तो मुझे किसी का नहीं पता, पर अमरीक जो मेरी जस्सू के लिए कर रहा है ना, वो दया और हमदर्दी से कहीं बढ़कर है। वो जैस्मिन के साथ जो भी कर रहा है दिल से कर रहा है। हाँ तो ठीक है ना जैस्मिन के लिए, लेकिन अब भी मेरे दिल में जैस्मिन के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे खुशी है कि वो बच गई है, लेकिन मैं उसे कभी भी माफ करने वाला नहीं हूँ। और वैसे भी उसकी गलतियां माफ करने लायक है भी कहाँ। अरे अब तो वो अपनी जिंदगी और अपने घर को संभाल के इन सबको माफ कर दे, बस यही बहुत है। अब तेजो भी आराम से घर वापस आ सकेगी। हमारे पास बस इतना ही वक्त है, 7 दिन का। उसके बाद मुझे घर वापस जाना होगा। तेजो, कहीं तुम इस बात से परेशान तो नहीं हो कि कल तुम्हें अपने घर वापस जाना है? तुम्हारी प्रॉमिस का कल 7वां दिन है और हम अभी तक अमरीक के लिए कुछ नहीं कर पाए। क्या भाभी कल वापस जा रही हैं? मम्मी बेटी को बताती हूँ। जिसको आप मरा समझ रहे हैं ना, वो आप लोगों के सामने जिंदा खड़ा है, जिंदा। मुझे तो सिर्फ मरने की एक्टिंग करने को बोला था उसने। बेबे, मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। कल तेजो घर जो आ रही है। अरे कोई हेल्प करा दो, कितने गप्पे लड़ाओगे? आराम ना, वो टिकना चाहिए खोतिया। अरे आप लोगों को याद भी है कि कल तेजो दीदी का बर्थडे है, और याद है ना कल वो इधर घर पे आ रही है। युवराज वीरे, हमने ना इन सब की शिकायतें लगानी है दीदी को कि लोगों को उनका बर्थडे नहीं याद था और इनको कुछ एक्साइटमेंट नहीं थी। और हाँ, मुझे ना पता है आप लोगों ने कोई तैयारियां शियारियां नहीं की हैं। तैयारियां तो मैं कराऊंगा। मम्मी और ताई जी, आप दोनों तेजो दीदी की सारी फेवरेट डिशेस बनाओगे। जो हुक्म। और हाँ, पापा और ताया जी, आप दोनों ना पूरे घर की सजावट करोगे तेजो दीदी के फेवरेट वाले फूलों से। जो हुक्म मेरे आका। फिर जब तेजो दीदी आएगी तो उनको पता लगना चाहिए ना कि उनका भाई बड़ा हो गया। बड़ा हो गया तू। तेजो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर तुम कोई काम करना चाहती हो तो तब तक चुप नहीं बैठती जब तक वो काम हो नहीं जाता। लेकिन इस बार मुझे वो जुनून, वो जज्बा दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं तुम इस बात को लेकर कंफ्यूज तो नहीं हो कि जैस्मिन तो सुधर रही है, तो उसका सच पता करूं या ना करूं? तेजो देखो, अगर ऐसी कोई बात है तो
डोंट वरी, मैं ये काम अकेले कर लूंगा। अमरीक भी जैस्मिन की तरफ झुक रहा है, तो ऐसे में ये और भी ज्यादा जरूरी है कि हमें जैस्मिन का सच पता चले। I'm sorry तेजो, मैं तब तक चुप नहीं बैठूंगा जब तक मैं बात की तह तक नहीं पहुंच जाता। मैं कैसे बताऊं तुम्हें कि जैस्मिन का सच मुझे पता चल चुका है, लेकिन मैं चाहती हूँ वो खुद ही घर वालों को सब बता दे। बेबे, कितने दिनों बाद खुशी आ रही है ना मेरे घर वापस। जब तेजो पैदा हुई थी तब भी ऐसे ही खुशियों का माहौल था, और अब इतने दिनों बाद वही खुशियां वापस आ रही है। मेरे सारे पोते पोतियों में ना तेजो नंबर 1 है। इसका तो नाम भी लो ना तो घर में खुशियां आ जाती है। तुम जा रही हो तो लग रहा है कि इस घर की खुशियां जा रही हैं। मैं वादा करता हूँ ये सच पता लगा के रूपी अंकल को भी मना लूंगा, तो मैं यहाँ हक से वापस लाऊंगा। चलो चलो चलो, लगो काम पे लगो। तेजो एक बार वापस आ जाए, मैं उसकी शादी ऐसे बंदे से करूंगा जो उसकी कदर करे, ना कि फतेह की तरह उसे दुख दे। उसने नकली एक्सीडेंट करके एक बंदे को फंसाया, फिर उसी से शादी कर ली। जिसको आप मरा समझ रहे हैं ना, वो आप लोगों के सामने जिंदा खड़ा है, जिंदा। लेकिन एक बात है, ऐसे बहुत ही आपकी बहन ने। अगर मैं जेल गया ना तो बचेगी वो भी नहीं। मेरे पास सारे सबूत हैं उसके खिलाफ। थैंक यू। कहीं तुम इस बात को लेकर कंफ्यूज तो नहीं हो कि जैस्मिन तो सुधर रही है, तो उसका सच पता करूं या ना करूं? क्यों छुपा रही हूँ मैं ये सब फतेह से? लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं है। मुझे पहले जैस्मिन से बात करनी होगी। ये एक सच एक ही पल में सब कुछ बदल सकता है। मैं क्या करूं बाबा जी? झूठ में बोलना नहीं चाह रही और सच मुझसे बोलना नहीं चाह रहा। अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ। इस वक्त कौन होगा? तेजो, ये दरवाजा तुमको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जिसमें सिर्फ तुम हो, मैं हूं और हमारा प्यार। क्या तुम तैयार हो? ये एक ऐसी जगह है जहां दो दिल, दो आत्माएं आपस में जुड़ी होती हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां मैं बार बार आना चाहता हूं और साथ में तुम्हें और सिर्फ तुम्हें चाहता हूं।